आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? आपने देखा होगा, आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, ए बी सम करा, करेक्ट, और उसको प्रिंट कर दिया। ये जो पार्ट है, इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको फंक्शन के अंदर डाल देता हूं। फंक्शंस का मेन काम क्या होता है? जो भी हमारा लॉजिक प्रोग्राम में लगा हुआ है सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको फंक्शन के अंदर डालकर बार बार यूज कर सकते हो, यानी रीयूज कर सकते हो। इससे हमारी प्रोग्रामिंग छोटी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फंक्शन के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग में हम अपने फंक्शंस खुद डिफाइन करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम फंक्शन बना सकते हैं। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? देखो, फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास करी जाती है, कुछ वैल्यूज रिसीव करी जाती है, वो होता है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। जब अभी एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है, अभी तक आप करते आ रहे हो, यूज करते आ रहे हो। स्कोप का मतलब क्या है कि उनको हम फंक्शंस के थ्रू उनकी वैल्यूज कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन के अंदर बने बनाए फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से बहुत कॉमन फंक्शंस तो हम रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंट और इनपुट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस। फंक्शंस का मेन टास्क मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप एक अलग से मॉड्यूल डिफाइन कर देते हो, और रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? आप उसको जितनी बार मर्जी यूज कर सकते हो। मेन फंक्शन का काम ही है। क्लियर? अब उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इंक्रीज रीडेबिलिटी हो गया, रिड्यूसेस लेंथ हमारी कम कर देता है, डीबगिंग यानी एरर भी निकालना आसान कर देता है, और उसको हम बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। तो थ्योरी आपको मैं थ्योरी तो दे ही दूंगा, पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी, उसमें से आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा मेन काम है। देखो, फंक्शन के अंदर ज्यादातर प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, तो जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आते हैं, हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, रिटर्न एंड नॉन रिटर्न। क्लियर? ऐसा फंक्शन जो वैल्यूज अपनी कैलकुलेट करने के बाद वापस भेज देता है जहां से कॉल होता है, तो वो बन जाता है रिटर्न फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यूज वापस नहीं भेजता और आउटपुट खुद दिखा देता है। क्लियर? एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि फंक्शन के अंदर आता क्या है। फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है डेफिनेशन पार्ट, एक होता है कॉलिंग पार्ट। डेफिनेशन का मतलब क्या है? उसकी वर्किंग। और कॉलिंग का मतलब क्या है? जब मैं उसको रन करना चाहता हूं तो मुझे उसको कॉल करना पड़ता है। कितना ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नॉन रिटर्न फंक्शन बताता हूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। अभी तक आपको क्या समझ आ गया? फंक्शंस का काम है प्रोग्रामिंग को इजी बनाना। ठीक है, फंक्शन बनाकर हम उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं, यानी बार बार कॉल करने से रीयूज हो जाता है। और फंक्शन के अंदर दो ही चीजें होती है, उसकी डेफिनेशन और उसकी कॉलिंग। ठीक है, और हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, रिटर्न, नॉन रिटर्न। क्लियर? चलो, सबसे पहले डेफिनेशन कैसे करते हैं? डेफिनेशन करते हैं डेफ फंक्शन का नाम। डेफ फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम अपनी मर्जी से रखते हैं। अगर मैं सम ऑफ टू नंबर्स कर रहा हूं तो मैं सम रख सकता हूं, एरिया और सर्कल कर रहा हूं एरिया रख लूंगा, हाईएस्ट निकाल रहा हूं हाईएस्ट निकाल लूंगा। बस वो नहीं रख सकता जो ऑलरेडी यूजर पाइथन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब आता है ब्रैकेट। जैसे फंक्शन में आप इनपुट यूज करे तो उसके भी ब्रैकेट आता था, इसके ब्रैकेट में पैरामीटर्स आते हैं, और कॉलन और फंक्शन की वर्किंग आती है। इतना ठीक है? डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मैं बताऊंगा क्या होते हैं, और स्टेटमेंट या फिर वर्किंग। क्लियर? दूसरी चीज होती है कॉलिंग।
कॉलिंग में क्या होता है, फंक्शन का नाम आता है जो यहां पे हमने यूज करा है, सेम टू सेम आता है, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। क्लियर, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स। इतना सिंटेक्स समझो, अभी वर्किंग बाद में बात करेंगे। एक चीज और, क्या यहां पर पैरामीटर्स डालने कंपलसरी है? नहीं, मैं बिना पैरामीटर्स के भी फंक्शन बना सकता हूं, सेम बिना आर्गुमेंट्स के भी फंक्शन बना सकता हूं। क्लियर, अब मैं आपको ना इसकी वर्किंग दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा समझ आए हम फंक्शन बना क्यों रहे और नॉर्मल प्रोग्रामिंग से फर्क क्या है। ओके, इसको नोट कर लो पॉज करके। चलो, सबसे पहली बात मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सम ऑफ टू नंबर्स, फिर उसको फंक्शन से करके दिखाऊंगा ताकि आपको मेन डिफरेंस समझ आ जाए। एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड, एंटर सेकंड नंबर, c इक्वल a प्लस b। ये नॉर्मल था, इसको रन करते हैं तो फन के नाम से सेव कर लेते हैं कि फंक्शन का एग्जांपल आएगा। एक नंबर डाला, दो नंबर डाले, सम आ गया। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर आता क्या है, देखो फंक्शन के अंदर सब कुछ भी आ सकता है और सिर्फ कैलकुलेशन भी आ सकती है। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा फंक्शन बताता हूं जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ कीवर्ड होता है, फंक्शन का नाम ले लिया सम, ब्रैकेट में पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स को आप ये समझो, जो वैल्यूज हम फंक्शन को पास करने वाले हैं, हम दो नंबर का सम कर रहे हैं तो हम दो वेरिएबल पास करने वाले हैं। इतना ठीक है। फंक्शन के अंदर अभी मैंने आपको बोला कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स का सम कर रहे हैं। करेक्ट, और सम करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस सम को प्रिंट भी कर रहे हैं। इतना समझ आता है। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पार्ट हो गया। इसमें हमने क्या करा, एक फंक्शन लिया सम और दो वेरिएबल पास कर दिए या पैरामीटर समझ लो, और तीसरा वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने प्लस करा और उसको सिस्टम पे दिखा दिया, क्योंकि अभी हम नॉन रिटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, फंक्शन की बॉडी से बाहर आए, ये हमारा मेन है जिसके अंदर हमने दो नंबर्स इनपुट करने हैं और फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने के बाद हमें दो वैल्यूज पास करनी है जिसपे वो काम करेगा। इतना क्लियर है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। सब कुछ सेम चला, कोड में फर्क आया। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए, मैं इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूं और जरूरी नहीं है यही वैल्यूज भेजूं। मैं ए के अंदर 2 ऐड कर कर और बी में से 3 माइनस कर देता हूं। आपको समझ आ रहा है फंक्शन क्या कर रहा है? जितनी बार भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा उतनी बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो डेफिनेशन के अंदर है और नया आंसर आएगा। और जरूरी नहीं है कि मैं ये वाला भी कॉल करूं। आप देखो वही वाले फंक्शंस आए जो मैंने प्री डिफाइंड वैल्यूज दे रखी है, यूजर से नहीं ली। बेसिक समझ आया कि फंक्शन करता क्या है? क्लियर। अब अगर मैं बोलूं मुझे इसके अंदर रिटर्न करना है तो सिर्फ आई गेस रिटर्न के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले आप बेसिक फंक्शन समझिए। ठीक है, मैं आपको दो तीन एग्जांपल भी करा देता हूं। पहले तो एक चीज और, दिस इज कॉल्ड, रुको इसको ब्लैक कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन एंड दीज ऑल आर कॉल्ड कॉलिंग। क्लियर, ठीक है।
इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल करा था, दोबारा से करते हैं। डेफ फंक्शन का नाम एरिया, रेडियस पास करा, एरिया निकाला था, थ्री 3.14, उसके बाद एरिया प्रिंट कर दिया था। फंक्शन से बाहर आके रेडियस इनपुट करा, और फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, सबसे पहले आपने डिफरेंस देखा कि मैंने क्या किया। मैंने, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन, करेक्ट, डिफाइन कर दिया। ये होगी हमारी कॉलिंग। अगर आपने ध्यान से देखा, यहां पे मैंने RAD और यहां पे मैंने R यूज करा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर जो आर्गुमेंट का वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहां जा रही है, करेक्ट। जरूरी नहीं है नाम सेम हो। बात समझ आ गई। इसका नाम मैंने RAD रखा है, इसका मैं R भी रख सकता हूं, P भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। जो मैं यहां यूज करूंगा वही मैं अपनी कोडिंग में यूज करूंगा। इतना क्लियर है। इसको क्लीन कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सेव करा, रन करते हैं, रेडियस डाला, आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा बताया, अब मैं एक इफ एल्स का भी एग्जांपल बताता हूं। हमने हाईएस्ट करा था, करेक्ट, या इवन ऑड कर लेते हैं। डेफ, मुझे इवन ऑड चेक करना है, मैंने नाम ही चेक रख लिया। एक वैल्यू पास करनी है, इफ कंडीशन a%2 इक्वल 0, तो प्रिंट कर देंगे इवन, एल्स प्रिंट कर देंगे ऑड। एक नंबर इनपुट करते हैं, और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, रन करते हैं, ऑड आ गया, इवन आ गया। आया समझ। फंक्शन का मेन काम क्या है, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है या फिर जो भी हमारी प्रोसेसिंग थी वो इसके अंदर हो जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूं, आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि मैंने पहले बताया था। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूं और इसके अंदर, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। 5 का आ गया ऑड, और 5 + 3 जब दोबारा रन हुआ तो इवन आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं आपको बेसिक तो समझ आ गया, अब मैं आपको रिटर्न का डिफरेंस दिखाता हूं। पहले मैं सम वाला क्वेश्चन दोबारा कर देता हूं।
2 नंबर आ गए, ठीक है, और हमने इसको कॉल कर लिया। दोबारा रन कर लेते हैं। क्लियर? चलो पहले मैं असाइनमेंट में चलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि रिटर्न में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो जो भी हम आउटपुट निकालते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं। यानी कि जो मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस आंसर को यानी इसको रिटर्न करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां पे एक वेरिएबल आ गया है, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल रिसीव करेगा और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर सकता हूं। ठीक है, करके दिखाता हूं। इसको यहां से हटा दो, यहां यूज करो रिटर्न कीवर्ड। ओके, और जब ये यहां कॉल हो रहा है, यहां आप सेम वेरिएबल ले लो या अलग लिख लो, क्योंकि वो लोकल ग्लोबल का स्कोप आपको बाद में बताया जाएगा, तो आप सेम भी लिख सकते हो। और उसके बाद उसको यहां प्रिंट करो। रन करें, आंसर तो सेम आ जाता है। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान तो हम बाद में बात करेंगे कि रिटर्न क्यों करना है क्यों नहीं करना। लेकिन एक और चीज, क्या हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं C+2 कर देता हूं, तो यहां पे भी एक और वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज पास हो रही है ना, तो 2 वेरिएबल रिसीविंग पे आएंगे। आया समझ? क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या क्या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसे नोट करो। अब मैं एक इफ का एग्जांपल कराता हूं, जहां पे मैं इफ में अलग रिटर्न वैल्यू करूंगा, एल्स में अलग। हम कर लेते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है, फंक्शन का नाम रख लिया चेक। एक कैरेक्टर पास हुआ तो मैंने st ले लिया। इफ st इक्वल इक्वल स्मॉल ए, क्योंकि हम स्मॉल में बात कर रहे हैं, और लास्ट वाली कंडीशन st इक्वल इक्वल u। ए ई आई ओ यू अगर वो है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? देखो, मैं चाहूं तो v रिटर्न कर सकता हूं, मैं चाहूं तो स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता हूं, मैं पूरा का पूरा भी पास कर सकता हूं। ठीक है, एल्स मैं क्या रिटर्न करूंगा? ठीक है, और यहां पर आकर मैंने एक कैरेक्टर इनपुट करा, और फंक्शन को कॉल करा, यस लेके क्या। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूं और उसको प्रिंट करता हूं। देखें क्या आंसर आता है। एफ आंसर आ गया कॉन्सोनेंट, अगर वोवेल हुआ तो आंसर आ गया वोवेल। एक और कॉमन क्वेश्चन, क्या हम चेक को, जो हमारा फंक्शन है, उसको डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और अब हम वही करने वाले हैं।
क्योंकि जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? आया समझ? इसे नोट करो और फिर हम आगे करते हैं।